अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा पॉकेट्स और ये पिज़्ज़ा पॉकेट्स पिज़्ज़ा डो से बनती हैं। बहुत यम्मी, टेस्टी, डिलीशियस होती हैं। आप इसको चाय के साथ भी खाएँ, आप अपने मेहमानों के लिए बनाएँ, आप बच्चों के लिए बनाएँ, किसी पार्टी में बनाएँ, टी पार्टी में बनाएँ, आप लंच बॉक्सेस के लिए बनाएँ। ये हर तरह से बनेंगी, हर तरह से खाई जाएँगी और पसंद भी की जाएँगी। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम बनाएँगे पिज़्ज़ा डो। उसके लिए जी मैंने लिया आधा कप दूध रूम टेम्परेचर का, उसमें आधा कप ही मैंने गरम खौलता हुआ पानी डाल दिया ताकि वो नीम गरम हो जाए। तो जी यहाँ पे मैंने दूध में ऐड कर दिया पानी, ये टोटल हमारे पास 1 कप दूध हो गया। अब यहाँ पे जी हम 1.5 कप लेंगे मैदा, मैदे को हम छान लेंगे। आपको पता है मैदा छानने से एक तो ये होता है कि कोई अगर उसमें कोई भी पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाता है। सेकेंडली ये होता है कि इसमें एयर आ जाती है आटे में ना, जब हम आटे को छानते हैं तो ये पिज़्ज़ा डो के लिए मस्ट है कि आप ना आटा छान के ही यूज़ करें। उसमें जी हमने 1.5 कप डाल दिया सूखा दूध, साथ ही हमने पिसी हुई चीनी ऐड कर दी। वो भी हमने 1 चम्मच भर के डाला और 1.5 चम्मच से थोड़ा-सा कम मैंने डाला था ख़मीर, ईस्ट डाला था। ये एक्टिवेटेड है, इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। आधा चाय का चम्मच मैंने ऐड कर दिया था नमक और इन सारी ड्राई चीज़ों को मैं हाथ से अच्छे से मिक्स अप कर लूँगी। यहाँ पे 4 चम्मच तेल लिया, उसमें से 1 चम्मच जी मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी आटे के अंदर। जो मैदा है, जैसे ही तेल जाएगा गुठलियाँ सी बन जाएँगी, तो हमने हाथ के ऊपर मसल-मसल के इन सारी गुठलियों को ख़त्म करना है और आटे को बिल्कुल फाइनली हमने इसको मिक्स अप अच्छे से कर लेना है। ये देखिए मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, इस तरह से आप अपने हाथ पे मसलेंगे, थोड़ा-थोड़ा आटा लेके सारी गुठलियाँ डिसअपीयर हो जाएँगी। फिर हम इसको मुट्ठी में लेके दबाएँगे, जब हम देखेंगे जुड़ने लग गया है, इट्स मीन ये डन है, हम इसको अब गूँध देंगे। ठीक है ना? खुले बर्तन में, इस परात में या बड़ी एक थाली ले लें, उसमें मिक्स करने के बाद एक बॉल में ऐड कर लें। तो ये जो दूध है ना इतना गर्म है कि बस नीम गर्म से थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म है। तो गर्मियाँ हो तो आप नीम गर्म लगाएँ। अब ये देखें जी यहाँ पे मैं जो आपको डो दिखा रही हूँ ना, ये रनी नहीं है, ये सख्त नहीं है, ये बस इतनी है कि जब हम इसको हाथ में पकड़ते हैं ना तो ये नीचे की तरफ गिरती है। बस इतनी नरम आपने रखनी है। इतनी नरम रखेंगे ना आपकी डो बड़े अच्छे से राइज़ होगी, फूलेगी। अब ये जहाँ पे ना इसको 5 से 6 मिनट मैंने गूँध दिया था, फिर मैंने इसको हल्का-सा ऑयल लगा के इसको ढाँप के मैंने 1 घंटे के लिए खेस में लपेट के रखा है। क्योंकि जी सर्दियों का मौसम है तो फिर ना गर्म जगह पे ये जल्दी राइज़ होती है, हर तरफ ठंडी थी। तो जी यहाँ पे जो हमारा चिकन था अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैंने तकरीबन 150 ग्राम के करीब चिकन लिया था, छोटी-छोटी स्मॉल सी शवारमा की तरह की इसकी बोटियाँ बनाई थी। साथ ही जी मैंने 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें, 1 चाय का चम्मच दरदरी मिर्चें लाल वाली और जी नमक डाला हस्बे ज़ायक़ा और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। आपके पास उसका पाउडर है तो बहुत अच्छी बात है। 1 चम्मच भर के जी सोया सॉस और 1 चम्मच भर के मैंने हॉट सॉस डाल दिया था। साथ ही जो हमारा स्टार्ट में मैंने आपको 4 चम्मच ऑयल दिखाया था ना, उसमें से 1 से डेढ़ चम्मच ऑयल बच गया था, वो मैंने इसमें डाल दिया। इसको मैंने सबको मिक्स कर दिया। यहाँ पे आप चाहें तो चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखें जी यहाँ पे ये मैंने सारा चिकन मिक्स कर दिया था और इसको मैं मैरिनेट होने के लिए तकरीबन आधा घंटा रख दूँगी। डो भी रेडी हो गई, हमारा चिकन भी मैरिनेट हो गया। ठीक है ना? अब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो जी आधा घंटा गुज़र गया था चिकन को मैरिनेट किए हुए। देखिए मैंने पैन में कोई एक्स्ट्रा ऑयल ऐड नहीं किया। ये जो चिकन था इसके अंदर ऑलरेडी मैंने ऑयल डाला हुआ था। चिकन को जी मैं गरम पैन में डालूँगी और इस तरह जी दबा-दबा के मैंने सारी बोटियाँ उसकी छोटी-छोटी बोटियाँ जो है वो सेपरेट-सेपरेट कर लेनी है। अब हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है। जो चिकन है हमारा वो चिकन के पानी में ही गलेगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने आँच बहुत स्लो रखनी है, चूल्हा हल्का रखना है। यहाँ पे जी मैंने इसको ढक दिया। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो ये देखें जी सारा पानी जो है ना चिकन का रिलीज़ हो गया है, आ गया पानी। इसी पानी में हम अपने चिकन को गलाएँगे, इसी तरह से ढक के ही पकाएँगे। दोबारा से मैं लिड लगा दूँगी और अब जी मैं इसको 5 से 6 मिनट के बाद जब दोबारा चेक किया तो माशाल्लाह से तेल निकल आया था और जो चिकन था वो ड्राई हो गया था। यहाँ पे हमने चिकन को भून लेना है अच्छे से और जी खुश्क कर लेना है। तो हमारा चिकन भी हो गया यहाँ पे रेडी। तो इसी दौरान देखें तकरीबन घंटा गुज़र गया था। अब जी हम अपनी डो को भी चेक करेंगे। यहाँ पे चिकन हमारा रेडी हो गया था, तो जब जी ये देखें डो माशाल्लाह से तकरीबन ना ट्रिपल हो गई है साइज़ में। अब यहाँ पे देखें इसमें जो एयर है, हमने ये एयर इसकी आउट करनी है, तो हम यहाँ पे इसको पंच 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 करेंगे, सारी हवा निकाल देंगे। आप इसको शेल्फ़ के ऊपर पटक-पटक के भी हवा इसकी आउट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी काम बन गया था। तो जी यहाँ पे ये हमारी डो रेडी है। अब हम इस डो से बनाएँगे अपनी छोटी-छोटी सी पॉकेट्स। तो कैसे बनाएँगे? डस्ट कर लेंगे मैदा शेल्फ़ के ऊपर। मैंने बहुत ही डस्ट कर लिया था, आप ज़रा कम
कम ही करिएगा। यहाँ पे जी हम एक ना दरमियाने साइज़ की मतलब ना रोटी बना लेंगे, मोटाई की बात कर रही हूँ, बहुत मोटी भी नहीं रखनी, जितनी पिज़्ज़ा होता है ना बस उस टाइप की। तो मैं आपको दिखाऊँगी कितनी मोटी मैंने रखी थी। यहाँ एक कप की मदद से ना मैंने शेप दे ली थी, गोल-गोल सी, छोटी-छोटी सी टिक्कियाँ सी बना ली हैं। तो इन सारी टिक्कियों को हमने प्लेट में रखना है। इसी तरह से जो हमारा रिमेनिंग भी रह गया ये आटा, दोबारा इसकी रोटी बनाएँगे, दोबारा काटेंगे। तो ये 15 से 16 ना हमारी पॉकेट्स के लिए जो थी ना छोटी-छोटी सी टिक्कियाँ, रोटियाँ बन गई थी। अब यहाँ पे जी मैंने हल्की आग पे ना रखा अपना पैन, उसको मैंने कोई ऑयल-शॉयल नहीं लगाया। तो इसी तरह से जी मैं हल्की-हल्की आग पे ना इनको सेकना स्टार्ट कर दूँगी। अब आप देखें ये इतनी अच्छी मोटी हो जाएँगी ना, फूल जाएँगी ये ना, बिस्किट से बन जाएँगे। तो बस ये देखें कितनी क्यूट लग रही हैं। बिल्कुल ये ना सॉफ्ट हैं, जैसा पिज़्ज़ा डो ही मैंने बनाई थी। तो ये आप इसको ना एज़ अ पिज़्ज़ा बेस भी यूज़ कर सकते हैं, इन वाले ना पॉकेट्स को। इसके ऊपर पिज़्ज़ा बना के दे दें अपने बच्चों को, चीज़-वीज़ ये चिकन-शिकन लगा के दे दें। मैं तो ख़ैर आज पॉकेट्स बना रही हूँ, पिज़्ज़ा फिर किसी दिन बनाएँगे। तो ये देखें एक ज़रा मोटी बन गई थी, ये एंड पे थी, तो इसको मैंने इसी तरह से कर लिया। यहाँ पे जी अब हम प्रिपरेशन करेंगे अपनी फिलिंग की। फिलिंग के लिए जी मैंने 2 चम्मच लिया केचअप, 2 चम्मच मैंने इसमें डाला चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास नहीं पड़ा था। तो ये देखें आप इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही आपको जो प्याली नज़र आ रही है उसमें जी क्रीम है 2 चम्मच, और साथ जो प्याली नज़र आ रही है उसमें 2 चम्मच मेयोनीज़ है। ठीक हो गया, ये हमारी हो गई है ड्रेसिंग हमारी सब्जियों की। सब्जियाँ हमने कौन-सी ऐड करनी है, खीरा ऐड करना है, बंद गोभी ऐड करनी है, साथ में प्याज़ ऐड करना है। ठीक है, ये देखें मैंने चॉप कर ली थी बंद गोभी, चॉप कर लिया था खीरा, और साथ ही मैंने जी प्याज़ को भी चॉप कर लिया था। ये हमारी 3 हो गई सब्जियाँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सब्जियों के अंदर अपनी क्रीम, अपना मेयोनीज़ डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे काली मिर्चें ऐड की थी। ठीक है ना? तो ये हमारी ड्रेसिंग तैयार होगी। ये जो प्यालियों में रह गया ना, मैंने छोड़ा नहीं था, मैंने बंद गोभी डाल के अच्छे से सफाई कर दी थी प्यालियों की ना। आपने भी ऐसे करना है। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ये 2-2 चम्मच डाल लिया था। अब हम अपने हिसाब से ना सब्जियाँ इसमें ऐड करेंगे, हमें कितनी की चाहिए। मुझे ज़्यादा लग रही थी, मैंने फिर थोड़ी-थोड़ी डाली थी। तो ये देखें इस तरह से सब्जियाँ डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी-सी काली मिर्चें ऐड करेंगे। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी खाना है तो आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स जो होते हैं ना, दरदरी जो लाल मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि क्रीमी-क्रीमी जो था ना फिलिंग, ये बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पे अच्छे से मिक्स अप करके अब जी हम अपनी ना जो है पॉकेट्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसका छुरी की मदद से आधे से थोड़ा-सा नीचे करके कट किया है, दरमियान में से आराम से लैदा हो गई है। यहाँ पे जी आप पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस लगाएँ। तो मैंने इसमें लगाया था केचअप और गार्लिक चिली सॉस, इस तरह से लगा के कोटिंग करके इसके अंदर जी अब हम कर देंगे अपनी फिलिंग। तो यकीन करें इतनी मज़े की बनती हैं, आप जब बना के खाएँगे ना, हाय हाय मज़ा आ जाएगा। तो बस क्या करें ना, मज़े भी तो लेने होते हैं ज़िंदगी में। तो और फिर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। यहाँ पे जी बोटियाँ मैं इसमें थोड़ी दबा-दबा के ना 6 से 7 बोटियाँ तकरीबन इसमें लग गई थी। तो ये बोटियों का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा यम्मी बना था। तो बिल्कुल ना मेरे बच्चों को आ रही थी पिज़्ज़े की खुशबू, उन्हें लग रहा था मामा पिज़्ज़ा बना रही हैं। तो मैंने उन्हें कहा नहीं जी आज पिज़्ज़ा पॉकेट्स बन रही हैं, तो इसको एन्जॉय करें। चीज़ नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा यही जुगाड़ करते हैं। तो जी ये देखें माशाल्लाह से ये इस तरह से मैंने फ़िल कर दी हैं। तो ये 15 से 16 बनी थी। आप देखें 1.5 कप मैदे से हमारी 15-16 बाइट्स तैयार हो गई हैं। बहुत यम्मी बनी थी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो जी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और जी मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, कमेंट भी कर दिया करें, और अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।